कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। क्या निर्णय है, विस्तार से बताएंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है। बिजली उपभोक्ताओं को 24,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन में खाली हुए पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सागर, खरगोन और गुना के तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग के संबद्ध किया जाएगा और साथ ही चैत्र की गुड़ी पड़वा से 1 वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए, मोहन कैबिनेट के अहम मुद्दे क्या हैं ये आपको बता देते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान है जिस पर सरकार को ध्यान देना। हमने देखा कि चुनाव जैसे ही संपन्न हुए, मोहन कैबिनेट लग गया मध्य प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में। कृषि की बिजली कनेक्शन पर नई सब्सिडी योजना लाई जाएगी। तो पूरी तरीके से सरकार तैयार है मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में। मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और ये अहम मुद्दे हैं किसके, मोहन कैबिनेट के। इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अगर मिलेंगी तो मध्य प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, किन तमाम मुद्दों पर मोहन कैबिनेट ने मोहर लगाई है, क्या विजन है मोहन कैबिनेट का, विस्तार से बताइएगा। देखिए रसिका, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई गई। उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी सभी कैबिनेट के सदस्यों ने बधाई दी है क्योंकि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में पहली बार बीजेपी जीती है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जब कैलाश विजयवर्गीय ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बीजेपी का वोट शेयर % बढ़ा है। उसके अलावा बीजेपी 160 सीटों पर जीती है। यानी कि कहा जाए कि विधानसभा चुनाव को भी इसमें पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया कि और एनालिसिस किया गया है कि आखिर जीत का % क्या रहा है और 61% बीजेपी ये क्लेम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम उपभोक्ताओं और लोगों के लिए सरकार ने बिजली सब्सिडी को लेकर करीब 24,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। 6,000 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी जिनके घर में 1 से लेकर 100 यूनिट तक में बिजली कंज्यूम होती है और सबसे ज़्यादा किसानों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और आदिवासी क्षेत्र से जो आते हैं उनको 5,000 करोड़ की ये सब्सिडी की राहत दी गई है। इसके अलावा सरकार एक विशेष अभियान चलाने वाली है। गुड़ी पड़वा से ये अभियान शुरू होगा और 1 साल तक मनाया जाएगा। ये गौ रक्षा सेवा का जो सरकार ने संकल्प लिया है इसको पूरी कवायद की जाएगी। गौ रक्षा को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। इसके अलावा 3 विश्वविद्यालयों को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्लब भी कर दिया गया है। तो ऐसे में तमाम सरकार ने प्लान तैयार कर लिया। अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विवेक आपका।